जी। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वेलकम ऑल ऑफ यू। गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जो इंसान आज आपको सिखाने वाला है वो इंसान कौन है, कहाँ से है, क्या वो इंसान आपको सिखाने के लायक है। सो दोस्तों, मेरा नाम भवानी है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। पंजाब रूपनगर का रहने वाला हूँ। और आप में और मेरे में सिर्फ एक एक डिफरेंस है, एक फर्क है। वो है टाइमिंग का। आप सभी ने अभी अभी इस बिजनेस को करना शुरू किया है 2 4 10 15 20 दिन पहले, और मैंने आज से ठीक 7.5 साल पहले इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था। हेलो। हाँ जी। आज से ठीक 7.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था। और हर इंसान के अपने अपने ड्रीम होते हैं, अपने अपने गोल्स होते हैं ना। आप सभी लोगों के भी गोल्स होंगे, राइट। कोई घर बनाना चाहता है, कोई गाड़ी लेना चाहता है, कोई अपनी बहन की शादी करना चाहता है, कोई अपनी शादी करना चाहता है। तो हर इंसान के अपने अपने ड्रीम होते हैं, अपने अपने लक्ष्य होते हैं, अपने अपने गोल होते हैं। तो जैसे आप लोगों के लक्ष्य हैं, आप लोगों के गोल्स हैं, ऐसे मेरे भी ड्रीम्स थे, मेरे भी गोल्स थे, जिन्हें मैं अचीव करना चाहता था, हासिल करना चाहता था। सो मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। तो आप सभी लोग जानते हो, पंजाब में दो चीजें बड़ी फेमस हैं। पहला किसानी, और दूसरा कनाडा, है ना। यहाँ पे बच्चे पैदा बाद में होते हैं, और पहले डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कौन सी कंट्री में जाना है। तो कनाडा जाने के लिए मेरे पास फंड नहीं था, पैसे नहीं थे। तो मजबूरी में मेरे को फार्मिंग करनी पड़ी। और फार्मिंग करते करते ये फॉर एवर लिविंग ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया आज से ठीक 7.5 साल पहले। जैसे आप लोगों को इंस्टा पे, फेसबुक पे आपको आपके किसी दोस्त ने, भाई बहन ने इस बिजनेस के बारे में बताया, मेरे को आज से ठीक 7.5 साल पहले मेरे मेरे कजन भाई ने, मेरे चाचा जी के लड़के ने फॉर एवर के बारे में बताया। और फार्मिंग से पहले मैंने बीटेक कर रखी है। और बीटेक करने के बाद 2 से 3 महीने मैंने नौकरी की। नौकरी करने के बाद फिर मैं फार्मिंग करने लग गया, और फार्मिंग करते करते फॉरएवर मेरी जिंदगी में आई। और दोस्तों, जब हम फॉरएवर को करना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में, स्टार्टिंग में हमें बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, है ना। और वो दिक्कत, वो चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर वाले आपको मना कर दें, हो सकता है पैसे ना हो सकता है टाइम ना हो सकता है कोई और दिक्कत आपको आ रही हो। तो बहुत सारी हमें दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था, मेरे को आज भी याद है, मेरे मेरे भाई ने मेरे को फॉरएवर के बारे में बताया था। आज से 7.5 साल पहले वो बंदा मेरे घर आया था, और उस समय मैं फार्मिंग करता था, बेरोजगार था, घर में था। तो वो मेरे घर में आया, उसने मेरे को बोला कि भवानी, मेरे पास तेरे लिए एक काम है। मेरे भाई को पता था कि मैं घर में हूँ, फ्री हूँ, फार्मिंग करता हूँ, बेरोजगार हूँ। तो वो मेरे पास आया, उसने बोला कि मेरे पास तेरे लिए एक काम है। अब आप लोग जानते हो, प्यासे को क्या चाहिए? पानी। भूखे को क्या चाहिए? खाना। तो जैसे उसने बोला कि मेरे पास तेरे लिए काम है, मैं झट से राजी हो गया कि भाई बता क्या काम है, क्या करना है। तो मेरे भाई ने अपना लैपटॉप ओपन किया, और 15 से 20 मिनट में फॉरएवर की सारी राम कहानी सुना दी। पर सच बताऊं, मेरे को इस बिजनेस के बारे में, फॉरएवर के बारे में, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। सारी बातें मेरे ऊपर ऊपर से निकल गई। तो मेरा भाई मेरे को समझाने के बाद अपने घर चला गया। और घर जाने से पहले मेरे भाई ने मेरे को बोला कि अगर तेरे को कोई शंका है, डाउट है, तो तू थोड़ा बहुत गूगल पे स्टडी कर सकता है, देख सकता है। तो मैं अपने भाई के कहने पे गूगल पे गया, गूगल पे थोड़ा बहुत स्टडी किया, क्लैरिटी हुई, ट्रस्ट बना कि भाई प्लेटफॉर्म अच्छा है। ठीक है, तकरीबन 160 देशों में फॉरएवर है। और क्लैरिटी होने के बाद मैंने अगले ही दिन चंडीगढ़ विजिट किया। अभी तो आप लोग जानते हो कि कोविड के चलते, कोरोना के चलते हमारा सारा सिस्टम
ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, बट आज से 7-8 साल पहले हमारी सारी ट्रेनिंग्स ऑफलाइन होती थी। तो 7.5 साल पहले मैं ट्रेन में बैठ के फॉरएवर लिविंग को समझने के लिए मैं चंडीगढ़ गया। वहां पे मैंने 30-35 मिनट की एक ट्रेनिंग, एक सेशन अटेंड किया। एक एक यंग लड़का, उसकी एज होगी 20-22 साल, उस लड़के को मैंने 30 से 35 मिनट के लिए सुना। और जब भी हमारे सामने कोई कामयाब इंसान होता है ना, उसे देख के हमारे दिमाग में दो ही सवाल आते हैं। पहला, इसने कर लिया, इससे हो गया, है ना। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का काम नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। राइट। 1 मिनट रुकना। हाँ जी, मेरे से नहीं हो पाएगा। राइट। तो मेरे दिमाग में दूसरा सवाल आया कि भाई अगर ये लड़का कर सकता है, इसकी एज मेरे से कम है, इसकी क्वालिफिकेशन मेरे से कम है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे में क्या कमी है? तो मैंने अपने भाई को बोला कि रज्जत, मैं मैं इस बिजनेस को करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। क्योंकि मेरे को वो 30 से 35 मिनट की ट्रेनिंग में सारी क्लैरिटी हो गई थी। तो मैंने अपने भाई को बोल दिया कि मैं इस बिजनेस को करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तैयार हूँ, बता मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने बोला कि बता मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे भाई ने बोला कि भवानी, अगर तू फॉरएवर को करने के लिए तैयार है, रेडी है, तो निकाल 1500। क्या बोला उसने? निकाल 1500। क्योंकि आप लोग जानते हो, हमें यहाँ पे अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाना पड़ता है। राइट। तो जैसे मैंने सुना 1500, तो आप लोग जानते हो, हम भारतीय हैं, इंडियंस हैं, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना। तो 1500 की बात सुन के मैं वहां से भाग गया। राइट। अब भागा तो मिल्खा सिंह तो हूं नहीं कि भागता ही रहूंगा। थोड़ी देर भागा, थक गया। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे लिए उस समय 1500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था। राइट। क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छे परिवार से नहीं था, ठीक है, कोई अमीर परिवार से नहीं था। मेरे फादर फार्मर हैं। राइट। 7.5 साल पहले मैं कच्चे घर में रहता था, मिट्टी का बना हुआ था मेरा घर, और साइकिल थी मेरे घर में। तो मेरे लिए 1500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था। तो मैं डर गया, घबरा गया, वहां से भाग गया। पर मेरे भाई ने मेरे को पकड़ा, मेरे को समझाया कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों भाग रहा है। तो मैंने अपने भाई को बोल दिया कि भाई मेरे पास 1500 रुपये नहीं है। तो मेरे भाई ने मेरे को बड़ी एक बड़ी अच्छी बात बोली कि भवानी देख, अगर तेरी जिंदगी में कांटा लगा हुआ है ना, कि तेरे पास पैसे नहीं है या टाइम नहीं है, तेरे पास दो रास्ते हैं। पहला, उस कांटे को पैर में फंसा रहने दे और तू पूरी जिंदगी रोता रहे कि पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। और दूसरा रास्ता क्या है? उस कांटे को कांटे से निकाल दे। थोड़ी दर्द होगी, थोड़ा पेन होगा, लेकिन कम से कम तेरी जो बाकी की जिंदगी है वो अच्छी निकलेगी, सुकून की निकलेगी। तो जैसे मेरे भाई ने मेरे को समझाया, तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी हुई, समझ आया। और मैंने उसी टाइम अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाया। और आईडी को एक्टिवेट करवाने के बाद, अब आप लोग जानते हो, जिसने कभी कैलकुलेटर नहीं देखा उसे आईफोन दिख जाए तो एक्साइटेड हो जाता है। तो मैं भी एक्साइटेड हो गया। आईडी एक्टिवेट करवाने के बाद मेरे को एक प्रोडक्ट मिला। राइट। और उस समय मेरे भाई ने मेरे को साथ में एएस भी क्लियर कर दिया था, 2सीसी भी क्लियर कर दिया था। तो एक्साइटमेंट में मैंने एक एक बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। एक्साइटमेंट में मैं अपने घर गया और घर में आके सीधा पापा को बोल दिया कि पापा, आप मेरे को 30K दो, 30,000 रुपया दो, मैं आपको बताऊंगा 3-3, 4-4 लाख रुपया महीने का कैसे कमाते हैं। अब पापा ने बोला कि भाई देख, 30,000 तो नहीं है हमारे पास, पर 30 जूती है, खानी है तो बता। तो अपने पैरों पर भाई मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। अभी ढंग से फॉरएवर का नाम नहीं पता था, फॉरएवर को मैं फ्लावर फ्लावर बोल रहा था। ये नहीं पता था कि काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं आता था। और घर में आके ढिंडोरा पीट दिया। और आप लोग जानते हो, किसी भी बात को रखने के दोस्तों दो तरीके होते हैं। पहला, आपने मेरे को बोला भवानी सर अपने पिताजी से बात करवाना, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है? भवानी अपने बाप से बात करवाना। अब बात तो वही है, बात को रख कैसे रहे हो, ये मैटर करता है। तो मैंने गलत तरीके से अपनी बात को रखा और अपने फादर को, अपने पापा को नेगेटिव कर दिया। राइट। मेरे पापा टोटली फॉरएवर को लेकर, इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव हो गए। राइट। अब मेरी इतनी उम्र नहीं थी कि मैं अपने लेवल पे, या मेरे पास इतना फंड था, मेरे पास इतना फंड नहीं था। राइट। क्योंकि मैंने 20-21 साल की उम्र में फॉरएवर को करना शुरू किया था। और उस समय नई नई मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया था। तो
मेरे पास इतना फंड नहीं था और मेरे पास कोई और दूसरा चारा नहीं था कहीं से जुगाड़ लगाकर एएस करने का। तो मेरे को लग रहा था कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है मेरे फादर, जहां से मैं अपना अमाउंट अरेंज करके अपना टू सीसी कर सकता हूँ। पर जैसे ही मेरे पापा ने मेरे को मना कर दिया कि भाई नहीं, हम तेरी कोई हेल्प नहीं करेंगे, तो एक तरह से मैं भी सोच में पड़ गया कि भाई अब मैं क्या करूं, राइट। और ज्यादातर यंगस्टर्स को यही दिक्कत आती है, मैं आजकल सुनता हूँ ज्यादातर लड़के लड़कियां यही बोलते हैं कि सर कर तो मैं लूं, पर मेरे पापा मना कर रहे हैं, राइट। अगर पापा मान जाए मैं कर लूं, राइट। पर ये सच नहीं है दोस्तों। देखो, आज तक जिंदगी में हमने बहुत बहुत कांड किए हैं, है ना। गर्लफ्रेंड बनाई है, बॉयफ्रेंड बनाया है, बंक किया है, राइट, और कांड किए हैं, बहुत गलतियां की हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, राइट। तो वहां पे पापा नहीं मानते। बट जब हम इस बिजनेस को करना चालू करते हैं तो यहाँ पे हम आज्ञाकारी बन जाते हैं कि पापा मना कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जब आप लोगों को पहली बार फोन चाहिए था, फोन, राइट, आपने अपने फादर से फोन मांगा था कि पापा पापा फोन दिला दो, मेरे सभी दोस्तों के पास फोन है, पापा स्कूटी दिला दो, मेरे सभी दोस्तों के पास स्कूटी है, मेरे को भी चाहिए। तो एक बार कहने पे आपके पापा ने फोन दिला दिया था? एक बार कहने पे आपके पापा ने स्कूटी दिला दी थी? नहीं। पापा ने क्या बोला था कि बेटा मैं तेरे को फोन दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तेरे +2 में 95% नंबर आए तो। अब पापा को तो पता अपनी औलाद का, ना इसके आएंगे ना मैं इसको दिलाऊंगा, है तो वो भी बाप, सब जानता है। पर क्या हम मान गए कि पापा ठीक है अब मैं पढ़ूंगा, 95% नंबर लूंगा, तब आपसे फोन मांगूंगा? ऐसे हुआ था क्या? नहीं। हम जिद पे अड़ गए, है ना। रोना चालू कर दिया, खाना खाना बंद कर दिया, कपड़े फाड़ दिए फर्श पर, है ना, फर्श पर लिट गए, रोना चालू कर दिया, बोलना बंद कर दिया घर वालों से, बार बार जिद की, बार बार घर वालों को मनाया। फोन मिला, फोन भी मिला, स्कूटी भी मिली, बाइक भी मिला, राइट। आज वो फोन, आज वो स्कूटी, आज वो बाइक आपको कुछ कमा के दे रहा है? नहीं दे रहा, राइट। तो अगर हम उन कामों के लिए जिद कर सकते हैं जिन कामों को करने का आज तक हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे आपने पूरी जिंदगी में एक बार टू सीसी करना है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने कैसे किया था टू सीसी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर टोटली इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव हो गए थे, राइट। और अभी मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं अपने लेवल पे अमाउंट को अरेंज करूं, राइट। क्योंकि देखो यार, कोई किसी को रोक नहीं सकता। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक छोटी सी चींटी होती है ना, अगर चींटी जा रही है, उसके आगे आप पैर रख दो, वो चींटी क्या करती है, साइड से निकल जाती है। फिर पैर रख दो, क्या करती है वो, साइड से निकल जाती है। फिर रख दो पैर, क्या करेगी वो, साइड से निकल जाएगी। उस चींटी को रोकने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है, आप उससे मार दो। जब एक छोटी सी चींटी किसी के रोके नहीं रुकती, तो हम तो इंसान है, हम कैसे रोक सकते हैं, है ना। पापा ने रोक लिया, मम्मी ने रोक लिया, दादी ने रोक लिया, कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का, तो मैंने अपने लेवल पे अमाउंट को अरेंज करना चालू किया, राइट। अभी मेरे को 3 दिन ही हुए थे फॉरएवर में, और अभी मेरा कुछ ही अमाउंट अरेंज हुआ था। और मेरे साथ क्या हुआ, मतलब एक एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरे फादर चलती हुई बस से नीचे गिर गए, उनकी एक टांग टूट गई। एक तो ऐसे ही घर में बहुत दिक्कतें थी, ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स थी, उधर 2 सीसी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, और इधर मेरे फादर का, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, राइट। अब शायद अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो छोड़ देता फॉरएवर को, क्योंकि छोड़ना तो बड़ा आसान है ना। 1 मिनट नहीं लगता छोड़ने में। आप लोग अभी छोड़ दो, ग्रुप लीव कर दो, सर को बोल दो सर सॉरी मैं नहीं कर सकता, आपके छोड़ने से। अगर मैं 7.5 साल पहले इस बिजनेस को ना करता, फॉरएवर को मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। फॉरएवर चल रही थी मेरे बिना भी, मेरी अपलाइन को, मेरे सीनियर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ना करता तो भारत में बेरोजगारों की कमी नहीं है, राइट, उसे कोई ना कोई और मिल जाता काम करने वाला। पर फर्क पड़ता मेरे को, शायद मैं आज भी 8-10 हजार की नौकरी में धक्के खाता, राइट। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी, शायद मैं गिव अप कर देता, पर मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा एग्जांपल देता हूँ एक एक प्लेयर की। आप सभी लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हमारे भारत में एक ही तो गेम चलती है, क्रिकेट। एक प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के,
उनका नाम है स्टीव स्मिथ। जानते हो? कौन कौन जानता है? अच्छा, एक प्लेयर है, उनका नाम है स्टीव स्मिथ। और वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, मतलब उनके लेवल का आप अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब जिस लाइन में विराट कोहली आता है ना, मतलब उस लाइन में उन्हें देखा जाता है। स्टीव स्मिथ उनका नाम। और ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन रह चुके हैं। मतलब इस समय अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया टीम के सबसे बड़े प्लेयर वो हैं, स्टीव स्मिथ उनका नाम है। तो 2017 में क्या हुआ, एक एक मैच के दौरान उनसे एक गलती हो गई। राइट, उन्होंने चीटिंग की। मतलब क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग करना चीटिंग माना जाता है। बॉल टेम्परिंग का मतलब क्या होता है कि आप बॉल को दांतों से या ब्लेड से रब करते हो, रगड़ते हो, ताकि बॉल टर्न हो और बैट्समैन आउट हो जाए। राइट। तो उन्होंने बैट्समैन को आउट करने के लिए बॉल टेम्परिंग की। बट आप लोग जानते हो कि ग्राउंड में चारों तरफ कैमरा होते हैं। राइट, तो वो कैमरा में वो रिकॉर्ड हो गया। और जैसे ही वो रिकॉर्ड हुआ, चारों तरफ वो न्यूज आग की तरह फैल गई। और क्योंकि स्टीव स्मिथ बहुत बड़ा नाम थे क्रिकेट में, तो हर जगह उनकी थू थू होना शुरू हो गई, उनकी बदनामी होना शुरू हो गई। तो जैसे मैच फिनिश हुआ, खत्म हुआ, तो स्टीव स्मिथ प्रेस के सामने आए। जब प्रेस वालों ने उनसे सवाल पूछे तो स्मिथ फूट फूट के रोने लग गए। राइट। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ फूट फूट, क्योंकि भाई देखो यार, ऐसी सिचुएशन में रोना आ जाता है ना, तो वो फूट फूट के रोने लग गए। तो आईसीसी ने उनके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया कि भाई अभी आप 2 साल क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने ये बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, अब 2 साल का बैन लग गया। और नॉर्मली क्या होता है कि बैन के बाद किसी भी प्लेयर के लिए वापसी करना बड़ा मुश्किल होता है, बाउंस बैक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बॉल टेम्परिंग क्रिकेट में बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। तो सभी ने ये मान लिया था कि भाई अब ये बंदा, अब स्टीव स्मिथ खत्म है। अब ये बंदा कभी भी ग्राउंड पे उतर नहीं सकता। अब ये बंदा कभी बैट उठा नहीं सकता। अब ये बंदा कभी खेल नहीं सकता। 2 साल का बैन लग गया। पर स्टीव स्मिथ 2 साल के बैन के बाद 2019 में फिर से ग्राउंड में उतरा, एशेज सीरीज में। राइट। और जब वो ग्राउंड में उतरा तो चारों तरफ जितना भी क्राउड था, जितने भी लोग थे, ऑडियंस थी, सभी ने बड़े बड़े बैनर उठा रखे थे। और उन बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ था चीटर। और जैसे स्टीव स्मिथ ग्राउंड में उतरे, लोगों ने चिल्लाना चालू कर दिया, चीटर 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 चीटर। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर आप या मैं 2 साल के बैन के बाद ग्राउंड पे उतरे और ऑडियंस ने हमारा हौसला तो क्या बढ़ाना, और हमें चीटर चीटर बोल रहे हैं, तो इतने प्रेशर में परफॉर्मेंस निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। बट आपको हैरानी होगी ये जान के कि चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे चीटर चीटर, चारों तरफ लोगों ने बैनर पकड़े हुए थे। और उस पूरी सीरीज में स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा रन बनाए। आज तक का ये रिकॉर्ड है। 2019 एशेज सीरीज आप चेक कर लेना, स्टीव स्मिथ के सबसे ज्यादा रन। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि बुरा टाइम, बुरा समय, बुरा हालात हर इंसान के ऊपर आते हैं, पर चैंपियन वही होता है जो खुद को संभालता है। राइट। मेरे ऊपर भी बुरा टाइम था, उधर पापा हॉस्पिटल में, इधर 2cc करना है, बट मैंने गिव अप करने के बजाय मैंने खुद को संभाला कि नहीं, मैंने करना है। और अक्सर आपने जो हमारे सीनियर्स हैं, मनदीप सर हैं, उनसे सुना होगा कि बुरे हालातों में या तो इंसान टूट जाता है या तो रिकॉर्ड टूट जाते हैं। राइट। तो मैंने खुद को संभाला। विद इन 5 डेज, 5 दिनों में मैंने अपने फादर का, मैंने अपने पापा का ऑपरेशन भी करवाया। और 5 दिनों में मैंने अपना एएस लेवल, अपना 2cc भी कंप्लीट किया। राइट। और उसका मेरे को फायदा क्या हुआ? अब देखो यार, आम इंसान को खास क्या बनाती हैं? ट्रेनिंग्स। राइट। नॉर्मल इंसान को स्पेशल क्या बनाती हैं? ट्रेनिंग्स। आप सभी लोग जानते हो कि एक आवारा कुत्ता जब हमारे घर में आता है ना, उसे देख के हम पत्थर मारते हैं, लात मारते हैं। और वही कुत्ता जब सर्कस में होता है, उसे देख के तालियां मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे जल्दी ट्रेंड होना चाहते हो, जल्दी सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारी एक वर्कशॉप होती है। आप सभी को पता होगा, 1 तारीख से हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। मतलब जो नॉलेज आपको 5 से 6 महीने में धक्के खाने के बाद मिलनी थी, अगर आप लोग उस वर्कशॉप का पार्ट बन गए, तो वही नॉलेज आपको 3 से 4 दिन में मिल जाएगी। तो जैसे अभी 1 तारीख से वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है ना,
तो उस समय जब मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था, राइट, मैंने अपना 2cc किया और मेरे को वर्कशॉप का पार्ट बनने का मौका मिला। राइट, जैसे अभी आप लोगों के पास मौका है, अगर आप टाइमली आजकल में अपना 2cc करते हो तो आपको मौका मिलेगा जो हमारी 1 तारीख से वर्कशॉप हो रही है उसका पार्ट बनने का। तो मैं बना, और पार्ट बनने का मेरे को फायदा क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर 5 दिनों में मैंने अपना 2cc किया। विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर मैं सुपरवाइजर बन गया। राइट, और सिर्फ 6 महीनों में मैं मैनेजर बन गया। राइट, और जो मेरा 7वें महीने का चेक था, 7th मंथ का जो मेरा पेड था वो था 1,14,000, 1,14,000। 8th मंथ का पेड था 1,44,000। 9th मंथ का पेड था 1,49,000। 10th मंथ का पेड था 1,95,000। राइट, 11th मंथ का पेड था शायद 2,45,000। राइट, और 1 साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर, मेरे घर में साइकिल थी मेरे भाई, 1 साल के अंदर अंदर मैंने खुद की टॉप मॉडल करना गाड़ी ली। राइट, और एक टाइम वो था कि मैं कच्चे घर में रहता था, शायद पूरे गांव में मेरे को लगता है सबसे बेकार घर हमारा था। अपने गांव में बढ़िया घर बनाया, अभी मैं अपने गांव में ही हूँ। राइट, अपने घर में हूँ, बढ़िया घर बनाया। एक टाइम वो था जब चंडीगढ़ जाने के लिए मेरे पास किराया नहीं होता था, मैं जाता था अपनी टीम को लेकर, मेरे पास खुद का किराया लगाने के लिए पैसे नहीं होते थे। आज उसी चंडीगढ़ में मेरे 2 फ्लैट हैं, उसी चंडीगढ़ में शोरूम है, उसी चंडीगढ़ में मेरा खुद का प्लॉट है। तकरीबन आप ये मान के चलो करोड़ों की प्रॉपर्टी मैं चंडीगढ़ चंडीगढ़ में बना चुका हूँ। राइट, और 2 गाड़ियां ले चुका हूँ। लगातार 4 साल से मैं लगातार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी मैं बाली जा रहा हूँ। राइट, नेक्स्ट ईयर मैं बाली जा रहा हूँ। तो ये सारे चेंजेस कैसे आए हैं? एक डिसीजन की वजह से। राइट, और मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे भाई कि अगर आपकी शादी किसी गलत लड़की के साथ हो जाए, अगर आपकी शादी किसी गलत लड़के के साथ हो जाए, तो एक गलत डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, नर्क बना देगा। अगर एक गलत डिसीजन आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तो एक सही डिसीजन आपकी जिंदगी बना भी सकता है। मेरे को पता है कि आपको मुश्किलें आ रही हैं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमारे दिमाग में पता क्या चलता है कि सर आपका क्या है, आप तो ट्रेनिंग में बोल देते हो, हमें पता है हमें कितनी मुश्किलें आ रही हैं, मैं बड़े गरीब घर से हूँ, मेरे घर में ये भाई हम सब समझते हैं। सास भी कभी बहू थी, मैं किसी करोड़पति बाप की औलाद नहीं हूँ भाई साहब, हम भी साइकिलों से उठ के गाड़ियों तक पहुंचे हैं, कच्चे घरों से उठ के पक्के घरों तक पहुंचे हैं। तो मेरे को पता है भाई कि प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती हैं। राइट, एक एक मिडिल क्लास परिवार के बच्चे के लिए 30K बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मैं समझ सकता हूँ। पर मेरे को एक चीज बताओ भाई, अगर 30,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो क्या आपके सपने छोटे हैं? अगर 2cc करना आपको मुश्किल लग रहा है, तो मेरे को बताओ यार, क्या पूरी जिंदगी गरीब रहना आसान है? नहीं। तो मेरे भाई, अगर इंसान करने पे आ जाए, मैं तो एक चीज जानता हूं भाई कि अगर इंसान ठान ले, अगर इंसान करने पे आ जाए, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। राइट, आज के टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि 30K बहुत बड़ा अमाउंट है। राइट, क्योंकि 30,000 में भैया क्या होता है आज के टाइम पे यार, चाय की टपरी नहीं लगेगी यार, आइसक्रीम का ठेला नहीं लगेगा। और यहाँ पे आपको 170 देशों में चला चलाया बिजनेस मिल रहा है, और आपने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार एएस लेवल, 2cc लेवल करना है। और अगर ये भी नहीं हुआ, तो भाई ये जोड़े आप लोगों के हाथ, फिर आप लोगों का रबी रखा है। राइट, आप लोग लकी हो, क्योंकि नॉर्मली फॉरएवर में जो 2cc होता है वो होता है, आप सभी को पता होगा, आई थिंक 37 to 40K का, है ना। बट आप लकी हो कि अभी ऑफर चल रहा है, स्टार्ट यूर जर्नी पैक। अगर आप इस ऑफर के माध्यम से अपना एएस करते हो, तो आपका यही एएस ओनली 30K में हो जाएगा, 30,000 रुपये में हो जाएगा। और अगर आपने टाइमली कर लिया, आज कल में कर लिया, तो भाई एक और आपको फायदा हो जाएगा, अभी जो हमारी वर्कशॉप हो रही है आप उसका पार्ट बन जाओगे। तो कुल मिला के आपके पास मौका है एक तीर से दो निशाने लगाने का। राइट, सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है, कहाँ से आपका अमाउंट अरेंज हो सकता है। सोचो, दिमाग लगाओ कि घर वालों को आप कैसे मना सकते हो, पापा के पैर पकड़ो, मम्मी के पैर पकड़ो, जिद करो, रिक्वेस्ट करो, ठीक है, बार बार पापा को बोलो,
कॉन्फिडेंस के साथ अपने पापा को बोलो कि पापा एक बार हेल्प कर दो, पापा एक बार मदद कर दो। बोलो ना, आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, कमिटमेंट करो कि पापा 2 महीने के अंदर अंदर आपका एक एक रुपया वापस करूंगा। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे ना, तो घर वाले हेल्प कर सकते हैं। राइट, ऐसी बात नहीं है कि अ, उनके पास अमाउंट नहीं है, राइट, या वो आपको नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आपके ऊपर भरोसा नहीं है। और एक बार आपने अपने घर वालों को भरोसे में ले लिया, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और अगर नहीं भी की, तो भाई आप सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है, कैसे आप अमाउंट अरेंज कर सकते हो। क्योंकि अच्छा मौका है, एएस तो करना पड़ेगा ना यार। आज नहीं करोगे, कल कल नहीं करोगे, परसों तो आज पैसे नहीं है, परसों कहाँ से आएंगे? परसों का निर्मल बाबा कृपा करेगा? नहीं ना यार। परसों का गोलगप्पे खाओगे, कृपा हो जाएगी? परसों भी तो जुगाड़ लगाओगे, इधर उधर से अरेंज करोगे। तो अगर अरेंज ही करना है, अभी कर लो। आपके 4 पैसे बच रहे हैं, वर्कशॉप का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगा कि ये मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए। सो जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपकी अपलाइन हैं, अभी के अभी तुरंत उनसे बात करो, फोन पे चिट्ठी भेजो, ठीक है, जीमेल करो, मेल करो, जो करना है करो मेरे भाई। पर ट्राई करो, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी कर सकते हो फटाफट अपना 2cc कंप्लीट करो। और जो हमारी वर्कशॉप हो रही है उसका पार्ट बनो। और जो आपके 4 पैसे बच रहे हैं उन्हें बचाओ। राइट। सो बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप जो भी समझाया है आपको समझ आया होगा, क्लैरिटी हुई होगी। बाकी लो भगवान का नाम और चक दो फट्टे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।